की भारत की ओंकार है, ही सरकार है, भारत की ओंकार है, ही सरकार है, भारत की ओंकार है, ही सरकार है। वंदे वंदे। नमस्कार भाई साहब, आप सबको बोल सकते हैं ना? सभी को मेरा प्रणाम। अभी यहाँ पर वाल्मीकि के जो वाल्मीकि समाज के लोग आए हैं और मानवाधिकार के जो अभी हमारा शूटिंग कर रहे हैं वो भी है, और जय भीम समाचार के भी लोग हैं। तो उन्होंने हमें ये संधि दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है सुनील रवड़ेकर, महाराष्ट्र से हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारी आइडेंटिटी है। तो जनता सरकार मोर्चा जो अभी भारत में काम कर रहा है पूरे, तो जनता सरकार मोर्चा में का मैं एक सामान्य सेवक हूँ। तो मुझे जनता सरकार के बारे में, हम यहाँ दिल्ली में करनाल में 19 तारीख को इकट्ठा हुए थे नस्ल बचाओ रैली के लिए। 19 तारीख को बहुत बड़ी रैली हो गई करनाल में। तो उस रैली को 30,000 से ज़्यादा लोग आए थे, और उसमें हम महाराष्ट्र से आए थे, और उसके बाद हम दिल्ली देखने के लिए इधर आ गए। तो इसे आप मिल गए, तो हम कुछ बात करना चाहते हैं कि जनता सरकार मोर्चा नस्ल बचाओ रैली में हमारा सबसे पहला काम है कि नस्ल बचानी है, यानी कि लोगों को बचाना है। क्योंकि ANWO के माध्यम से जो ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं और हम आँख बंद कर उसको स्वीकार कर रहे हैं, और हमारी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि उसके जो अभी कोरोना के बाद अब और एक लस आने वाली है, उस लस की वजह से आदमियों का जो जिंदा रहने का जो वर्ष है कि 70-80 साल आदमी जी रहे हैं, मगर वो अभी 50, 60, 70 उसके रेंज में आ जाएगा ये लस देने के बाद। वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका कहना है कि पर्यावरण ख़त्म क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी बढ़ रहे हैं, आदमी की संख्या बढ़ रही है। तो भारत में ज़्यादा संख्या है, तो भारत के लोग पहले ख़त्म होने चाहिए। इसलिए ये जनसंख्या पर नियंत्रण बनाने का एक अनोखा तरीका निकाला है। अनोखा निकाला है। ये है क्या? यस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि आदमियों की संख्या कम कर दो। इसलिए ये सब षड्यंत्र है, और इसके लिए जनता सरकार मोर्चा इसके लिए विरोध कर रहा है। और दूसरी बात है कि जो अभी हमारा खेती प्रधान भारत देश है, आज भी है, अभी शहरी लोगों को पता नहीं है, मगर गांव में खेती जो है सबसे बड़ी है, जिस पर हमारा सब पूरा सिस्टम खड़ा है। उस मुद्दे पे एक बात बताना मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ANWO के माध्यम से वो जो बीज आ रहा है, वही बीज अब फार्मर ने लगाना है, ये कंपलसरी होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर जनता सरकार मोर्चा अब विरोध कर रहा है। और सबसे तीसरा जो मुद्दा है, मुद्दे तो 13 है, मगर अभी मैं खाली 3 ही मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। और सबसे तीसरा जो मुद्दा है कर्ज मुक्ति का जो मसला है वो बहुत बड़ा है। कर्ज मुक्ति का मसला है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी कोरोना के बाद 60 या 70% लोग कर्ज में डूब गए हैं। और ये कर्ज का जो मामला है तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पता ही नहीं है लोगों को कि गवर्नमेंट ने हमारे कर्ज के मामले में इतना ज़बरदस्ती करते हैं। किसी की ज़मीन है, गाड़ी है, बंगला है, जो सारी जो चीज़ें हैं वो गिरवी रखी गई है, और वो ज़बरदस्ती से वो छीन रहे हैं। पहला मुद्दा है कि बैंक तो पैसा देती है। अभी समझ लो कि 10 लाख रुपए मेरे को ब्याज में दे गए थे, तो उसका साल का जो ब्याज होता है तो 1,20,000 हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 11,20,000। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 लाख अगर आपने मार्केट में रुपए भेजे हैं तो 1,20,000 कहाँ से आएंगे? ये आदमियों को पता नहीं है। ये जो ब्याज है वो हवा में फूल रहा है। अभी टोटल अपनी जो करेंसी है 34 लाख करोड़ इतनी करेंसी है, मगर पूरा जो कर्जा है 156 लाख
करोड़ तो पूरी की पूरी करेंसी इकट्ठा करके बैग में भर भी दी गई तो 34 लाख करोड़ इतना ही कर्जा हम निपटा सकते हैं। तो उसके ऊपर का जो कर्जा है वो इतना हवा में फूका गया है। इतनी बड़ी कर्ज मुक्ति के बारे में ये एक है। और आखिरी बात इम्पोर्टेंट है, आखिरी बात बहुत बड़ी है कि 1 रुपए की जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट ने छुपा के रखी है, ये जानबूझकर छुपा के रखी है। उसका इतिहास बहुत बड़ा है। शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ जब आए उन्होंने जो नोट निकाले वो नोट की जो वैल्यू थी तो नोट क्यों निकाले तो पहले तो मोहर में व्यवहार चलते थे, सोने के जो मोहर थे, चांदी के मोहर थे, उसमें व्यवहार चलता था। तो उसके बदले क्या आ गए, नोट आ गए। मैं 18 से 60 के पहले का इतिहास अभी वक्त नहीं है इसलिए नहीं बताना चाहता। 1860 में अंग्रेज़ों ने नोट ला गई तो इस नोट का बदले जो हमारे बैंकों में तब जो बैंक था तब सोना उसमें रखा गया और सोने के बदले नोट दे गए। तो उस वक्त जो परिमाण था, परिमाण यानी कि उसका जो मापन था, स्टैंडर्ड वैल्यू था, उसकी जो परिमाण है जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलो है, तो उसका परिमाण था कि 10 ग्राम सोना यानी कि 15 रुपये। तो इस हिसाब से 1 रुपये की आज के प्रेजेंट में वैल्यू है 4,817 रुपये। तो ये बात गवर्नमेंट ने हमसे छुपा के रखी है। तो आपका कर्जा अगर 1 लाख का है तो एक राउंडेड 4,000 हमने पकड़ लिया तो हमें सिर्फ 25 रुपये बैंक को वैध रुपये भरने हैं और बैंक ने हमें जो रुपए दिए हैं वो अवैध रुपए में दिए हैं। ये बड़ा मसला है। अगर किसी भी आदमी कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है, किसी की भी आदमी का कर्ज का मामला है तो उसके लिए एक फ़ोन नंबर मैं बताना चाहता हूँ। उस फ़ोन नंबर पे उसने मिस कॉल देनी है तो उसको पूरी उस पर जो जानकारी मिलने वाली है तो उस नंबर पे मिलने वाली है। उस नंबर में बताना चाहता हूँ 9518170000 9518170000। तो इस नंबर पे आपको मिस कॉल देना है तो आपको उस पर आपकी कंप्लेंट कैसी की करनी है वो सब जानकारी उस नंबर पे मिल सकती है। छोटी सी जानकारी आपसे इसी मुद्दे पे लेना चाहता हूँ। यदि कोई किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया हो और उसने सुसाइड कर लिया हो, अभी कर्जा भी चुका दिया गया है और वो सुसाइड भी कर गए, तब क्या मामला बनता है? क्या कुछ मिल सकती है इस मामले में? एक कर्ज मुक्ति के मामले में जो हम लीगल से उसका कर्जा नील कर रहे हैं। हम ऐसी घोषणा करते हैं कि जो भी कर्जदार है उसका पूरा कर्जा जनता सरकार मोर्चा चुकाएगा, उसको नील करेगा। ये ताकत हमारे जो गवर्नमेंट ने जो लीगल जो मामला है वो छुपा के रखा है। जो 1 रुपये की वैल्यू है 4,817 रुपये, ये जो चीज़ छुपा के रखी है इसकी वजह से इसके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कभी भी कोई भी और 19 तारीख को करनाल में जनता सरकार मोर्चा की जो रैली हो गई उस रैली में हमने माननीय मोदी साहब पंतप्रधान जी उनको पूरा निवेदन दिया है। उसमें हमारी ज़्यादा 10-15 मांगे हैं, वो 15 मांगे टोटल हमने उनको दे दी है। उस पर जनता सरकार मोर्चा अगर पंतप्रधान जी उस पर कोई नहीं काम करते तो अगली जो हमारी बहुत बड़ा मोर्चा होने वाला है उसमें 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे और फिर हम गवर्नमेंट को सही हमारे शासन से हमारे व्यवस्था से हमारे जो संविधान है उस संविधान को मद्देनजर रखते हुए हम पंतप्रधान को निवेदन देने वाले हैं। धन्यवाद।